पेज नंबर हम शुरू कर रहे हैं 17 से। प्राचीन भारत का इतिहास की बात हो रही है। कनिष्क का मित्र कश्मीर गया है। कनिष्क राजा थे, उनका मित्र कहाँ गया है? कश्मीर गया है। जो चौथी बौद्ध संगीति है कश्मीर में हुई है। कनिष्क का शासनकाल है। मित्र वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। जो जगह है कुंडलवन स्थान है कश्मीर में। दो चीजें देखो, बड़े प्यार से सीखना। जानू आत्मा होती है, एक पति पत्नी कहिए या प्रेमी प्रेमिका कहिए, ये जानू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उन दोनों का वार्तालाप है, आपको बस वहाँ से फैक्ट याद करना है। जानू आत्मा होती है। अब फीमेल या मेल जो भी है वो कह रहा है, अरे बुद्धू आत्मा नहीं होती। जानू आत्मा होती है, अरे बुद्धू आत्मा नहीं होती। जानू जैन धर्म के अनुसार आत्मा है, आत्मा का तत्व है जैन के अनुसार। अरे बुद्धू आत्मा नहीं होती। बुद्धू बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। प्री और मीन्स दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। अरे बुद्धू आत्मा नहीं होती है। बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं है। और एक बात और भी है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। देखो ये कैसे याद रखेंगे, उपदेश दिए बस्ती में। अब बस्ती में ही उपदेश देने पड़ेंगे, पूछो क्यों? अरे अरण्य में दोगे तो कौन सुनेगा, बस्ती में लोगों के सामने ही तो बोलोगे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? बस्ती में, श्रावस्ती। सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में स्थित है। आगे चलते हैं, ऊपर थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र पटना। अशोकाराम बिहार अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए वहीं हमने याद किया था आत्मा होती नहीं, तो अनात्मवाद का सिद्धांत। जानू आत्मा होती है, जैन धर्म वाले कह रहे थे आत्मा होती है, बौद्ध धर्म वाले कह रहे थे आत्मा नहीं होती। तो कंसेप्ट भी वही है, अनात्मवाद सिद्धांत। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, 3 पिटारियां, यह पाली भाषा में है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यहां यह समझना है स्तूप क्या था, आप ये समझिए उल्टा कटोरा, उल्टे कटोरे जैसी आकृति को स्तूप कहते हैं। अब इसमें क्या रखते थे? संबंधित बौद्ध सन्यासी से संबंधित कोई भी जो उनकी चीजें रह गई हों, इवन बाल भी हो सकता है, कोई उनका वस्त्र हो, वो इसमें जमीन में दबा दिया जाता था। बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। इंपोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए। देखिए जब उपदेश पाली भाषा में दिए गए तो त्रिपिटक की भाषा पूछ ले तो फटाफट क्या बताएंगे? पाली भाषा में। इससे आगे चलते हैं, अगला पेज देखते हैं। बेहतर है अब महावीर जैन का टॉपिक शुरू होता है। वो प्री मेंस में अगर आप लिखना पाए बौद्ध की शिक्षा से संबंधित या बौद्ध धर्म से प्रश्न आए, उतना फैक्ट आपको पता है तो बेहतरीन आप लिख सकते हैं मेंस में। पेज नंबर 18 देख रहे हैं, जैन धर्म। अब ये इनके फैक्ट याद रखने हैं जैन के। बेहतर है कि महावीर के नाना मर गए। नाना का मतलब 2 बार 9 इकाई इनके जन्म में आती है। नाना 599। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। बेहतर का मतलब यह है कि 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नाना 99 ईसा पूर्व हुआ है तो और 99 कम करने पड़ेंगे, एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। इनका निधन हुआ, ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। आपको यहां यह समझना है कि अब जानू की इच्छा होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के महावीर जैन हैं। महावीर जैन
तो जो तीर्थकर थे 24वें, तो वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपको बताना है इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। अच्छा, यहां से भी याद रखना है, ये लीजिए, सारे फैक्ट प्री और मेंस के लिए इंपोर्टेंट है। वैशाली लड़की है कि तसला, तसला क्या होता है ये भी समझ जाइए आप। तसला या परात कहिए, जो मजदूर या ये कहिए घर बनाते समय ईंट गारा जिसमें रखते हैं, तसला बोलते हैं उससे। तसला में लच्छे, वैशाली के तसला में लच्छे, वैशाली, वैशाली, तसला, त्रिशिला, लच्छे, लिच्छवी कुल। इनकी जो माता थी, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, इनकी माता का नाम त्रिशिला था। वैशाली के तसला में लच्छे। लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। अब कहीं कहीं किसी किसी किताब में चेतक की बहन भी बताया गया है, लेकिन मेरे पास जो स्रोत है वो यही बताता है कि उनकी पुत्री थी। पापा सीधा, पापा तुम सो जाओगे तब बजाऊंगा ये एक जोक है। पापा सीधा बाजा, पापा सीधा बाजा। पापा पिता की बात हो रही है, सीधा सिद्धार्थ के पिता की बात हो रही है। बाजा बज्जी संघ से संबंधित थे। किस संघ से संबंधित थे? सिद्धार्थ के पिता, सॉरी सिद्धार्थ नहीं, महावीर जैन का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये किस संघ से संबंधित थे? बज्जी संघ से संबंधित थे। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अगर महावीर जैन के पिताजी का नाम पूछ ले, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ये जब गौतम बुद्ध पढ़ा रहा था मैंने तभी भी बताया था आप लोगों को। तो महावीर जैन के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है और ये संबंधित हैं क्या नाम है इसका, बज्जी संघ से। यशोदा कंडे लेने गई है, ये सब फैक्ट आते हैं। यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, वहां यशोधरा है, बस थोड़े थोड़े मिलते हैं ना। और इनका गोत्र क्या था? कुंडीय, कुंडी गोत्र से संबंधित थी। अब कंडे क्या होता है? उपले या कंडे। उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं, उपले माने गाय या गोबर, गाय या भैंस के गोबर से बनने वाली जलाने के लिए जो वस्तु बनती है उसे कंडे कह रहे हैं। और कंडे लेने गई है तो इनके गोत्र का नाम है कुंडीय गोत्र। और यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। आगे दो, प्रिय दर्शन की आज्ञा दो, प्रिय दर्शन की आज्ञा दो, प्रिय दर्शन की आज्ञा दो। प्रिय, प्रियदर्शनी, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। सम्यक दर्शन, नॉलेज फेथ एंड कंडक्ट, KFC एक ब्रांड का नाम है, मीट वीट का, मांस का ब्रांड है, ये पके हुए बेचते हैं, यहां से भी निकाल लेते हैं। दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न थे। इससे आगे का जो पेज है प्राचीन भारत के इतिहास का, जानू आत्मा होती है, जैसे मैंने पहले बता ही दिया था, ये अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।